तमिलनाडु में तो प्रभावित होगा, बंगाल का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके मुद्दा उसने बनाया, उसको मिल गया मुद्दा। पहले तो जब चुनाव घोषणा हुई थी और चुनाव, तब तो ये कुछ विशेष सत्र की बात ही नहीं थी। वैसे विशेष सत्र नहीं था, ये बजट सत्र ही एक्सटेंड हुआ था और विशेष बैठक थी, वो बीच में ब्रेक था, सैनिटाइज नहीं किया गया था उस समय। हम लोग इसको विशेष सत्र कह रहे हैं, तकनीकी रूप से ये ठीक नहीं है। ये विशेष बैठक थी जो ब्रेक करके बजट सत्र का एक्सटेंशन था, ठीक है, किया गया। तो ये तब तो था नहीं, ये तो अचानक उनके हाथ में मुद्दा आ गया। और जिसको तमिलनाडु ने शुरू में 2023 में भी ये मुद्दा उठाया था, तमिलनाडु ने जब ये बात हुई थी कि इसको जो है परसीमन होगा जनगणना के आधार पर, सीटों की संख्या बढ़ेगी, तब दक्षिण के राज्यों ने उठाया था, बैठक भी हुई थी, सबको चिट्ठियाँ लिखी थी, चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई थी। ये मुद्दा फिर उनके हाथ में मिल गया और जिस तरह उन्होंने इसको एग्रेसिवली उठाया कि पूरे तमिलनाडु में काले झंडे, काले कपड़े, उनके सारे सांसद काले कपड़े पहन के आए और उनके आप भाषण देखिए नेताओं के, राजा से लेके कनीमोजी तक सब मैंने सुने हैं। तो उनका फोकस महिला रिजर्वेशन पे नहीं था, उनका फोकस डिलिमिटेशन पे था। उनका फोकस ये था कि परिसीमन से हमारी सीटें कम हो जाएंगी और 50% पे भी वो तैयार इसलिए नहीं थे। उसका कारण बताऊं, परसेंटेज में तो ठीक है लगता है, लेकिन गैप तो बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश की 120 सीटें हो जाएंगी, तमिलनाडु की 59 होंगी, अभी गैप है 40 सीटों का, फिर गैप हो जाएगा 60 सीटों का। तो नंबर, एक्चुअल नंबर में गैप बढ़ रहा है, इसलिए भी उनका अपने तर्क था। तो वो तो इसको मुद्दा उन्होंने बना लिया, इसलिए एआईडीएमके के उस पर बड़े खामोश थे। एआईडीएमके एक तो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है हाउस में उस तरह से, और तो वो कहीं जो है इस मुद्दे को लेकर डिफेंसिव मोड में रहे, क्योंकि बीजेपी के एलाइज है, चंद्रबाबू नायडू डिफेंसिव हो गए एलाइज होने के कारण। स्टालिन ने इसको जो है पूरी तरह से, चुनाव चल ही रहे हैं 23 को पोलिंग, उन्होंने इसको मुद्दा बना लिया, तो उसका असर वहाँ तो पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में भी सुर वही था, कल्याण बनर्जी का भाषण सुनिए और जितने लोग बोले कि छोटे राज्यों का जो है बंगाल का शेयर कम हो जाएगा, वो सब कोशिश उन्होंने वही की है। क्योंकि महिला आरक्षण पर ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिस तरह की उन्होंने पंचायतों में दिया हुआ है, स्कीम्स उनकी चल रही है, पार्टी में जिसको टिकट देती हो, तो वो मुद्दा उन्होंने इसको वही डीएमके वाली लाइन ली। अब वो कितना चल पाएगी कितना नहीं चल पाएगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ दूसरे मुद्दे काफ़ी प्रभावशाली हैं जिन पर चुनाव हो रहा है। लेकिन डीएमके को इसका जो है लाभ मिल सकता है जिस तरह उन्होंने इसको बनाया। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं, देखिए दक्षिण के राज्य, इस देश में कहीं भी किसी के बसने में कोई संवैधानिक रोक नहीं है, कोई कानूनी रोक नहीं है। हम जाके तमिलनाडु बस सकते हैं, तमिलनाडु वाले आके गोरखपुर में बस सकते हैं, कोई कहीं बस सकता है। हमारे तमाम रिश्तेदार हैदराबाद में, बेंगलोर में रह रहे हैं, चेन्नई में हैं। लेकिन चूंकि कुछ सांस्कृतिक विविधता ऐसी है जिसके तहत उत्तर भारत का आदमी जो है वहाँ काम करके और उसके बाद लौट आता है, उसको थोड़ा एक मतलब कहते हैं ना सहजता नहीं महसूस होती, शायद वो एक कारण है, हो सकता है। हालांकि बड़ी संख्या में बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि पलायन सबसे ज़्यादा उत्तर भारत के राज्यों से होता है। सबसे ज़्यादा जो पलायन है उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, जो श्रमिकों का पलायन है। सर, आंध्र प्रदेश में तो आधे से ज़्यादा मध्य प्रदेश के श्रमिक है, छत्तीसगढ़ के श्रमिक है। आप कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा जब आ रहे थे लोग लौट के, तो हैदराबाद से ही लौटे थे, तो वहाँ उन राज्यों से पलायन नहीं होता है। अब सारे आपके जो इंडेक्स हैं डेवलपमेंट के, उनमें वो हमसे आगे हैं उत्तर से, तो उनके भी कंसर्न है। मुझे लगता है ये मुद्दा थोड़ा सा जटिल है, इसको संवेदनशीलता के साथ हल करना चाहिए। जैसे अब ये तो बिल गिर गया, अब 2026-27 की जनगणना के बाद परसीमन होगा। परसीमन जिस वक्त हो उस वक्त सरकार को चाहिए कि सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ, सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, सारे स्टेक होल्डर के साथ एक बृहद बातचीत करके, कंसल्टेशन करके और इसका एक तार्किक समाधान निकालना चाहिए, जिससे दक्षिण और पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों के लोग भी अलगाव न महसूस करें और उत्तर भारत के लोगों का जो अधिकार है उसका भी हनन न हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।